सो नाउ वील सी, है ना, सारी चीजें जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर से है, चाहे वो कैसे भी पूछ ले, है ना, चाहे हमारे ईयर को ऐसे पकड़ ले ऐसे, मैम आप क्वेश्चन बोलो, हमें आना चाहिए। आप जो भी एग्जामिनर हो, मैं तो कह रही क्लास 10th वालों को भी बुला लो, उनको भी सिखा देते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन। चलो अब स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। पहले हम लोग 2 मार्कर, फिर 3 मार्कर और फिर 5 मार्कर, 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे। कैसे आंसर लिखते हैं वो भी डिस्कस करेंगे। एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। चलो बच्चा पार्टी, इस क्लास को करते हैं स्टार्ट। द थर्ड एस्टेट कंप्राइज्ड ऑफ व्हाट? प्लीज लेट मी नो। ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, जल्दी से आप लोगों को बताना है। मैम इस चैप्टर में मुझे फुल मार्क्स लेके आने हैं। दैट्स द कॉन्फिडेंस आई नीड इन ऑल ऑफ यू। बताइए भाई जल्दी से, फटाफट से बताओ जल्दी से। तो थर्ड, हाँ ये चैप्टर पता है अभी क्या हो गया है? अभी मैम हम लोग ना अपने वो लास्ट फेज वाले प्रेपरेशन में चल रहे होते हैं ना, तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कहीं खो जाता है। लाइक इंडिया साइज एंड लोकेशन खो गया है, या फिर व्हाट इज डेमोक्रेसी इन वाइट डेमोक्रेसी कहीं खो गया है। मैम हम मैथ्स में उलझे हुए हैं अभी 5th चैप्टर 6th चैप्टर में। सो दैट डज हैपन। लास्ट के जो फेब जन के मंथ होता है इसमें ये होना बहुत नॉर्मल होता है। ठीक है चलो। अच्छा थर्ड स्टेट में कौन होता था? मैम आप एक काम करो, क्लर्जी और नोबिलिटी को हटा दो, सब कुछ होता था। ठीक है, थर्ड स्टेट में कौन होता था? अरे टैक्सेस का क्या मतलब है? हाँ ये हम ये हमें कुछ याद आ रहा है, टैक्स पे करते थे, लेकिन टैक्सर्स होते थे क्या? लिखना कैसे है, दैट्स द होल कंसेप्ट। मैम आप ना जो मेरे को याद आ जाए मैं सब लिख दूंगा, बस मैं क्लर्जी और नोबिलिटी नहीं लिखूंगा, है ना, क्योंकि नोबिलिटी फर्स्ट स्टेट में आती थी, सॉरी क्लर्जी फर्स्ट स्टेट में आती थी। फर्स्ट स्टेट में वी हैव हैड क्लर्जी, ये तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ कहीं पर भी। और मैं सेकेंड स्टेट की नोबिलिटी भी नहीं लिखने वाला हूँ, राजा महाराजाओं की बातें भी नहीं करने वाला हूँ मैं। बाकी में मैम मुझे जो भी कुछ भी याद आएगा मैं सब कुछ यहाँ पर लिख दूंगा, चाहे वो पुअर सर्वेंट हो, चाहे वो स्मॉल पेजेंट्स हो, बिना जमीन के पेजेंट हो, जमीन वाले पेजेंट हो, कुछ बड़े बिजनेसमैन हो, मर्चेंट्स हो, लॉयर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सब कुछ इसमें आ जाएगा। बिकॉज 90% ओनली यही लोग होते थे। दीज वर द 90% लोग जिनके साथ 2% लोग, 10% लोग गलत कर रहे थे, एंड दैट वाज नोबिलिटी एंड क्लर्जी। ठीक है बच्चा बाड़ी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हु एडुकेटेड ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट? किसने बोला कि हर मेंबर का 1 वोट होना चाहिए? आपने बोला, मैंने बोला, या किसने बोला है ये? अगर आपको भी याद नहीं होता है ना? हाँ जी बच्चों, शॉपकीपर ऑल्सो, बेकरी पर्सन ऑल्सो, लाइक आपको पता है ना ब्रेड को लेके गुस्सा हो गए थे, वुमेन्स प्रोटेस्ट पर उतर गए थे कि हमारे बच्चे को ब्रेड नहीं मिल रहा है। लेकिन हमारी मम्मियां तो नहीं उतरेंगी ब्रेड के लिए, वो उतरेंगी रोटी के लिए, बिकॉज हमारे रोटी स्टेपल फूड है भाई, हम रोटी के लिए लड़ेंगे। वो ब्रेड के लिए लड़ रहे, मैम वो रोटी नहीं खाते हैं इसलिए। तो ब्रेड बेचने वाला ना क्लर्जी में आता है ना नोबिलिटी में आता है, तो बेकरी पर्सन भी लिख सकते हो मैम, केक वेक की बात तो करो मत, है ना। चलो बच्चा चलो नेक्स्ट, ये किसने बोला था? अच्छा ये गड़बड़ तो पता है ना तुमको, व्हाट वाज दिस गड़बड़, हो ये पूरा गड़बड़ हो रखा था। ठीक है ना, ये याद है ना कि आपको बोला जाता था कि ये जो हमारा ट्राइंगुलर है, ये जो 1 2 और 3 का गेम है, ये 1:1:1 होना चाहिए। भी लाइक हाँ, लेकिन 1:1 तो नहीं होता था, यहाँ पर बहुत गड़बड़ होती थी, है ना। तो इसमें जिसमें सबसे ज्यादा मेंबर होते थे, मेंबर सबसे ज्यादा कहाँ होते थे? ऑब्वियसली मैम 90% लोग ही सबसे ज्यादा होंगे, और उनकी ही नहीं सुने जाएगी तो कैसे काम चलेगा? तो नोबिलिटी और क्लर्जी तो अपनी क्या बना लेते थे, टीम बना लेते थे, तो बेचारे थर्ड स्टेट अकेले रह जाता था। तो जैसे मान लो मेरी क्लास में 3 जो हैं बच्चे हैं, जिनमें से 2 लड़कियां हैं और 1 लड़का है, और मैं 100% कह सकती हूँ आपको, दोनों लड़कियां टीम बना के उसको बड़ा परेशान करेंगी, और 2 लड़के भी अगर आ गए ना तो उस लड़की को परेशान करने लग जाएंगे, है ना। यस दैट हैपेंस एवरीवेयर, ये हर जगह होता है ना। 2 अमीर लोग भाई गरीब को परेशान करेंगे, 2 गरीब लोग एक अमीर को परेशान करेंगे, दैट हैपेंस एवरीवेयर इन द क्लासेस आल्सो। सो यस, तो बच्चा किसने एडवोकेट किया था? एंड दैट वाज रूसॉय। रूसॉय जो थे ये बोलते थे, एंड इन्होंने बहुत एम्फोसाइज करके भी बोला है कि ईच मेंबर शुड हैव 1 वोट। हर मेंबर का वोट गिनो, और सबसे मेंबर थर्ड एस्टेट के पास होंगे, और जैसे ही थर्ड एस्टेट भी वोट देगी तो वो जीत जाएगी। एंड राजा वाज लाइक उप्स, ऐसे तो मेरे हाथ से पावर चले जाएगी। आ रहा है समझ में? चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ गया, जल्दी से करो। What decision was taken by the convention? कन्वेंशन ने क्या डिसीजन लिया था? मैम दिमाग पर जोर लगाने पड़ेगा, कुछ तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमें कुछ तो याद भी नहीं आ रहा है। अरे याद करो, वही तो था जिसने फ्रांस को
रिपब्लिक डिक्लेयर करा था बड़े सारे दिक्कत परेशानियों के बाद, है ना? हाँ, अब थोड़ी सी कुछ याददाश्त मैम वापस आ रही है। अच्छा चलो ये बताओ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैव यू सीन दिस क्वेश्चन रिपीटेडली बीइंग आस्क्ड इन योर एग्जाम? किसी ने अपने प्री टर्म कुछ भी यूनिट टेस्ट में ये क्वेश्चन देखा क्या? हाउ डज अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? एक सब्सिस्टेंस, मैम ये हमें तो पता ही नहीं सब्सिस्टेंस क्या होती है। भाई सब्सिस्टेंस का मतलब होता है रोटी कपड़ा मकान। मतलब मैम क्या कहना चाहते हो? बेसिक नीड्स। आप लोगों की भी बेसिक नीड्स होंगी। आप भी भाई सुबह उठ के जो है, आपको अगर ठंड लगेगी तो मतलब आप ब्लैंकेट ले लोगे, गर्मी लगेगी तो एसी चला लोगे। ये बेसिक्स से भी बहुत एडवांस, ये लग्जरी है। लेकिन बेसिक है कि भाई इंसान को छत मिल जाए, खाने को पेट भरने को भोजन मिल जाए, और अपने ठंड से गर्मी से बचने के लिए कपड़े मिल जाए, बस। राइट? तो बच्चा सब्सिस्टेंस क्राइसिस कैसे होगा? आप मुझे जल्दी से बताइए। हाउ वुड दी सब्सिस्टेंस क्राइसिस हैपन? मतलब सब्सिस्टेंस के लिए क्राइसिस आ जाएगा, रोना धोना, बहुत ज्यादा बुरा हाल हो जाएगा। मैम फूड के लिए क्राइसिस आएगा। अब इसमें एक चीज नहीं होगी। सब्सिस्टेंस का मतलब होता है जिंदा रहने के लिए आम जिंदगी में आपको क्या चाहिए, वो सब एक साथ गायब हो जाए, एंड दैट विल लीड टू अ लॉट ऑफ क्राइसिस। आपदा जैसा आ जाएगा, ऐसा लगता है सब कुछ बिखर गया, सब दुनिया बिखर गई। ऐसे ही फ्रांस के लोगों के साथ हुआ था, जब उनको हर तरफ से जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा था। आज तो दिन ही खराब है, साइंस की टीचर ने भी पकड़ के डांट दिया, लाइब्रेरी वाले सर ने भी डांट दिया, स्पोर्ट्स वाले सर, में स्पोर्ट्स का पीरियड में जा रहा था, उन्होंने भी डांट दिया। बहुत बुरा दिन है आज का। ठीक है, सो दैट इज वेयर, जहां पर आपको हर तरह से थोड़ा दिन ही खराब हो जाए, है ना? तो दैट इज सब्सिस्टेंस क्राइसिस। पर मैम ऐसे तो नहीं लिखेंगे ना कि स्पोर्ट्स के सर ने डांट दिया। लिखेंगे कैसे? यहाँ देखो, अब ये कुछ पॉइंट्स हैं। देखो सब्सिस्टेंस क्राइसिस फ्रांस में हुआ था, वो हमने तो बिल्कुल बोला भी नहीं कि रशिया में हुआ था। बट यस, अब इससे आपको पता चल गया। टीचर वाज लाइक, ओह उसको तो पता है कि फ्रांस में हुआ था। बहुत बढ़िया बेटा, आपका मैं तो पूरा आंसर ही नहीं पढ़ना चाहते हो। आपने मुझे इतना बता दिया फ्रांस में, तो मतलब तुम तो एकदम भाई देव सज्जन आदमी हो, बिल्कुल एकदम। सो यस, ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। एक तो मैम, एक तो देखो फसल खराब हो गई थी। फसल खराब हुई तो भाई ऑब्वियसली, अगर मान लो कि 400 समोसे हैं मेरे पास, ठीक है मैम, फिर आप खाने की बात करने लगे, क्यों नहीं करूं मैं? अब भाई मेरा मन है, भाई खाना है मुझे, तो मैं खाने की बातें करूं ना। आई हैव ओनली 400 समोसे, लेकिन भाई खाने वाले लोग हैं 40,000। तो भाई अब आप एक बात बताओ, है ना? अब ये भाई समोसे तो मैम, ये तो लग्जरी जैसा लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट, मैम हम ना एक बात बोलते हैं आपको कि ये ना जो है दाल चावल है, चार, अरे भाई बिल्कुल मूड ही ऑफ कर दो, है ना? देखो अब ये दाल चावल है, लाइक लेट्स कंसीडर दाल चावल, है ना? दाल चावल अब आपको लग्जरी नहीं लगेगा, काम की चीज लगेगी, है ना मैम? समोसे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है। दाल चावल 400 लोगों के लिए, बट देयर आर 40,000 पीपल। अब देखो वही खरीद पाएगा वो जो अवेलेबल है, जिसके पास बहुत सारा धन दौलत होगा। तो मतलब कि क्या हो जाएगा बच्चा? प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिकली। यही होता है आज की इकोनॉमी में, यही होता है आज की, मतलब आज 2026, हाँ जी, 2026 में भी यही हो रहा है। यू गेट माई पॉइंट? अगर बाय एनी चांस कोई भी चीज कम हो जाएगी, तो वो बहुत जल्दी महंगी हो जाएगी। समझ रहे हो? चाहे वो आलू प्याज ही क्यों ना हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर क्या हुआ, जब फसल खराब हो गई तो ग्रेन्स की कमी हो गई, खाने की कमी हो गई। और जब भी कोई चीज कम होती है, जो काम की चीज होती है, अगर वो कम हो जाए तो उसके रेट्स बढ़ जाते हैं। एंड यही हुआ। तो जो गरीब लोग थे, जो थर्ड स्टेट के लोग थे, वो तो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। और जो मैरी एंटोनिएट थी और जो राजा था, दे वर एंजॉयिंग द लग्जूरियस लाइफ। जब उनको पता चला कि अरे लोगों के पास ब्रेड नहीं खाने को, तो पता है मैरी एंटोनिएट ने क्या कहा? तो केक खा लो। एंड वी वर लाइक, केक जब ब्रेड ही नहीं तो केक कहाँ से होगा? ठीक है, तो शी वॉज वेरी, मतलब इनसेंसिटिव पर्सन। चलो बच्चा, ठीक है, याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देन वी हैव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अबे ये मैंने तुमको कितनी बार बताया है, अबे भूल मत जाना। हु रोड दी पैम्पलेट कॉल्ड एज व्हाट इज थर्ड एस्टेट? भाई क्या है थर्ड एस्टेट? मजाक है क्या कोई? बताइए जल्दी से। यस, वेरी गुड स्तुति, वेरी नाइस आदर्श, है ना? हाँ, वो कहते थे केक खा लो, फिर अरे रोटी है ना, केक खा लो, है ना? दाल चावल नहीं है, ओहो छोले भटूरे खा लो। भाई दाल चावल खरीदने के पैसे नहीं है, तुम छोले भटूरे के पे मत जाओ। तो यस, शी, मतलब ऐसा भी ना, बहुत जैसे आप बड़े हो जाओगे, एंड इफ यू विश टू स्टडी अबाउट मेरी एंटोनिएट, तो बहुत सारे
स्टोरीज में लाइक आई हैव स्टडीड अबाउट मेरी एंटोनिएट, कुछ मैंने ऐसी बायोग्राफीज वगैरह पढ़ी हुई थी किसी की, तो उसमें लिखा हुआ था कि मैरी एंटोनिएट को ना बहुत ज्यादा स्केपगोट थी वो, कोई भी कुछ भी गलत करता था मैरी एंटोनिएट पर चिपका दिया जाता था, बिकॉज शी वाज ऑस्ट्रियन ना, तो वो दुश्मन था फिर लेटर ऑन जाके, तो यस थोड़ा सा इसलिए भी होता था, है ना। मैम माइंड पर लोट हो रहा है। अबे यार, अबे बताया तो था यार, अबे याद नहीं आ रहा, अबे क्या यार तुम भी भूल गए क्या, अबे भूल गए, अबे एबेसिस कितनी बार बोला है, क्या है थर्ड स्टेट ये भाई, जो भी आता है पिटाई लगा के हमारा चला जाता है, काम भी हम करे, टैक्स भी हम करे। अच्छा सुन, तुम मेरी बात सुनो, ठीक है ध्यान से सुनो, मान लो कि भाई तुम किसी जो है, अच्छा हाँ नहीं नहीं नहीं, मेरे बहुत मस्त आइडिया आ रहा है मेरे को, अब आप बताओ, आप स्कूल जाते हो ठीक है, अब आप स्कूल में क्या करने जाते हो, मैम पढ़ाई करने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, होमवर्क करके वापस आ जाते हैं, सोचो कि टीचर का काम भी तुम्हें ही करना पड़ रहा है, टीचर का लंच भी तुम बना के लाओगे, है ना, टीचर की हवा भी करोगे, टीचर टीचर को सैलरी भी तुम ही दे रहे हो बदले में, है ना, कि मैम मैं ही आपको सैलरी दे देता हूँ, मैम आ जाओ आप, मैं आपके लिए कमाता हूँ, खेती करने चले जाता हूँ, तो टीचर का काम भी आप करेंगे, है ना, और बाकी सारी चीजें भी मैम हम ही करेंगे, तो आपको भी लगेगा कि अरे भाई क्या समझ लिया है आपने हमें, क्या है, हम स्टूडेंट ही है ना, थर्ड स्टेट थोड़ी है, सिंपल। चलो बहुत बढ़िया, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन आ गया है, ग्लूटेन क्या था भाई बताओ। मैम वो ना एक ऐसी दवाई थी जिससे हर दर्द जो है वो ठीक हो जाता था। बताइए जल्दी से, कोई हमसे बात कर लो, आरिहन बेटा निकलो जल्दी यहाँ पर, ठीक है, यहाँ ये बात करने की जगह है ना, यहाँ पढ़ाई की बातें होती है। नाउ बताओ भाई, बताओ बताओ, अग्लूटाइन वॉज मतलब मैम अब नहीं है क्या, अभी नहीं है ना, इसलिए तो वॉज है, अभी होती तो भाई सरकार हमें भी कुछ बोलते तो भेज देती, एक डिवाइस होती थी। पैम्पलेट क्या होते हैं, पैम्पलेट पता है क्या होते हैं, तुमने कभी कभी देखा है, लाइक मेरे को तो नहीं लगता ऐसा कभी नहीं हुआ, तुम कभी किसी बस में ट्रैवल कर रहे हो या अपने स्कूल से घर जा रहे हो, किसी रेड लाइट पर खड़े हो और कुछ छोटे छोटे पैम्पलेट्स गाड़ी में लोग फेंक देते हैं, है ना, कि लंच घर पर मंगवा लो, डिनर घर पर मंगवा लो, हमारा नौकरी चाहिए तो इस नंबर पर फोन करो, अरे वो जो कार्ड्स टाइप के होता है, तो दैट इज लाइक पैम्पलेट, समझ में आया, जो सेल अरे जो फेमस होने के लिए दीवारों पे नहीं चिपकाया जाता है, वो काइंड ऑफ पैम्पलेट्स होता है, ठीक है चलो। अच्छा ग्लूटाइन में लिखेंगे क्या, मैम एक डिवाइस होती है, इसमें दो तरफ पोल लगे होते हैं, ठीक है ना, और इसमें एक ब्लेड भी होता है, और जो इंसान को, ठीक है समझ गए, कम भाषा मतलब बिना शब्दों के भी तुम्हें चीजें समझनी चाहिए, बिना बोले आप लोगों को मुझे, है ना, ये इट वाज डिस्कवर्ड बाय वेरी गुड श्रेयाश, श्रेयांश, इट वाज डिस्कवर्ड बाय डॉक्टर ग्लूटेन, उसके नाम पर ही उसका जो है उद्घाटन कर दिया गया, और ये कौन इसको यूज केस में लेके आया था, ये मुझे आप बताएंगे जल्दी से, हु एक्चुअली ब्रॉट इट दिस पर्टिकुलर थिंग इनटू यूज केस, विनीता ओम, जल्दी से मुझे बताओ, दो खंभों के बीच में आरी होती थी जिसमें इंसान का सर रख के उड़ा देते थे, वाह शाबाश आदर्श, बहुत बढ़िया, इसको लेके कौन आया था मैम, हिंदी में तो हमने बहुत अच्छा लिख दिया, वेरी नाइस, चलो बच्चों, अब इसको लेके कौन आया था, ठीक है, two poles and it was a device to cut behead people, not cut people, behead, सर काटना होता था, like body and the head अलग करना होता था, इसलिए beheaded लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि बीच में से काट देते थे, ऐसा भी नहीं होता था, ठीक है भाई, इस तरीके से होता था ये, यहाँ पर इस तरीके से, एंड ये दो ब्लेड होते थे, यहाँ पर इंसान को ऐसे उठता था ये, फिर काट दिया जाता था, sadly but it was disastrous, yes it was brought along by Maximilian Robespierre, जिसने आतंकवाद का समय दिखाया फ्रेंच रेवोल्यूशन की हिस्ट्री में, उसका पीरियड को रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंकवाद फैलाया इस इंसान ने 1 साल तक, और फाइनली इसको भी वही हुआ जो इसने लोगों के साथ किया था, बीहेड पीपल, राइट, हाँ जी बच्चा, तो हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे होता है ना, जब भी आपके दिमाग में आता है, तो यू वुड अंडरस्टैंड कि मैम इतने सारे लोगों ने जो हमें डेमोक्रेसी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी दी है, इट वाज नॉट फ्री, पीपल वर एक्चुअली डाइंग, लोग मर रहे थे, आप जो ये आजादी एंजॉय कर रहे हो ना, इसके लिए लोग अपनी जान गवा के बैठे हुए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन का आंसर तो हे प्रभु सभी बच्चे ही दे देंगे, एंड मैंने आपको इतनी बार ट्रिक भी बताई है, अगर आप लोग मुझे बताओगे ट्रिक, ठीक है जल्दी से बच्चा मुझे ट्रिक्स बताओ, ठीक है चलो जल्दी से मुझे बताओ, इसकी ट्रिक भी मैंने आपको बताई है, व्हाट शुड बी द ट्रिक, मैंने आपको ये डेट याद, मैम हमें तो याद ही नहीं रहती, हम क्या ही करें, मैंने आपको ट्रिक भी बताई है, प्रियांशी ट्रिक बताओ जल्दी से,
मैम पीछे के चैप्टर पढ़ लिए भूल गए, यही होता है। इसलिए तो मैं बार बार फर्स्ट चैप्टर पर थोड़ा एम्फेसाइज करके आपको पढ़ा रही हूँ, भाई ऐसा ही होता है। आखिरकार जब आप थोड़ा जिंदगी में आगे पहुंच जाते हो तो पीछे की चीजें भूल ही जाते हो, दिस इज वेरी नेचुरल, यही नेचुरल। लेकिन मुझे तुमको बार बार खींच के लेके आना, मुझे तुम्हारे पूरे ट्रैक पे भगाना है ना। आई एम लाइक वो जो पेंडुलम की तरह है ना, पेंडुलम की तरह आई एम लाइक, है ना, हाँ वो घूमते रहेंगे एक साथ। एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज, और बहुत गर्मी हो रही थी तो 14 जुलाई याद रख लेना, और एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज। तो फ्रेंच फ्राइज इज फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड दैट्स द डेट बच्चा, जुलाई 14 1789। अच्छा ये क्या है शब्द, ये लिवर नहीं है भाई, इसको लिवर मत पढ़ लेना, ये है लेवरे। एंड लेवरे जो है ये क्या था, जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ, एंड बिना सोचे समझे बताओ, नहीं सोच समझ के बताना। एक साथ 8-9 फ्रेंच फ्राइज, बस तो मैम वो तो हमें रट गया अब। ठीक है चलो फटाफट से बोलो, ये क्या था, ये करेंसी थी। सिर्फ करेंसी लिखने से काम नहीं चलेगा ना रे, क्योंकि मैम ये क्या थी, ये फ्रांस की करेंसी थी, है ना। तो यस ये थी बच्चा यूनिट करेंसी ऑफ फ्रांस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑब्वियसली फ्रेंच रेवोल्यूशन। उसके बाद ये डिसकंटिन्यू हो गई, अभी ये नहीं है ना। चलो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट क्यों हो रहा है, चलो अब ये टैक्स का नाम बताओ। टैक्सेस कौन देता था, एवरीबडी नोज राइट नाउ, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि सिर्फ थर्ड एस्टेट बेचारी सब कुछ करती थी। मैम हम स्टूडेंट पर ही अगर सारी जिम्मेदारी सब कुछ हो जाएगी तो हम तो बेहोश हो जाएंगे इतनी सारी जिम्मेदारी के साथ। काम भी करें, पैसा भी संभाले, सारी चीजें हम ही करें, है ना। हाँ तो अब आप मुझे ये बताइए जल्दी से, व्हाट वाज द नेम ऑफ टैक्स व्हिच वाज पेड डायरेक्टली टू द स्टेट बाय थर्ड एस्टेट। जो डायरेक्टली पे होता था, एक डायरेक्टली पे होता था और एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो आपको देना पड़ता था कि सर ये पैसा ले लो, आ जाओ सर ये पैसा मुझे दिख रहा है। एंड देन वी हैव हैड इनडायरेक्ट टैक्स, जो मतलब मैम ये कैसे काम करता है बच्चा, आप भी डायरेक्ट टैक्स पे करते हो और आप भी आप नहीं करते हो, मतलब अभी आप किसी भी जो है उसमें नहीं आता हो, अभी आप स्टूडेंट हो, आप बच्चे हो अभी। सो हमारे इंडिया में ना, हमारे इंडिया में बच्चा जो 15 से लेके एंड 59 तक का जो एज ग्रुप होता है वो ही माना जाता है वर्किंग पॉपुलेशन। बट अभी आई थिंक अगर आप उससे भी बड़े भी हो तो आप जॉब कर सकते हो, इफ यू आर 15 तो आप कोई भी पार्ट टाइम जॉब कर सकते हो। बट इंडिया में बहुत कॉमन होता नहीं है ये, फॉरेन कंट्रीज में बहुत कॉमन है कि बच्चों को 15-16 की एज में वो घर से बाहर निकाल देता है। बाहर निकाल देते इन द सेंस फेंक नहीं देते कि अरे जॉब अपना खुद, बट दे हैव जॉब अपॉर्चुनिटी। स्कूल के बाद कंपलसरी होता है वहां पर पार्ट टाइम जॉब करना, एंड उनको पार्ट टाइम जॉब में इतना पैसा मिलता है दैट कैन दे कैन इजिली परचेज देयर ओन कार ऑल्सो। ठीक है तो 16 साल की एज में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं, यूएसए इज देयर, जर्मनी इज देयर, इंग्लैंड इज देयर। तो यस डेफिनेटली 16 ईयर्स की एज में लोगों को, बच्चों को बाहर भेज दिया जाता है स्कूल से। उनको ये जो है बोला जाता है कि व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर डूइंग राइट नाउ, बिकॉज आपको बोला जाता है कि 16 के बाद अपने पेरेंट्स से पैसे नहीं ले सकते। बट ये इंडिया में बिल्कुल भी कॉमन नहीं है, इट्स जस्ट नॉट कॉमन इन इंडिया। ठीक है बिल्कुल इंडिया में नहीं होता है। एंड हमारे तो मैम पेरेंट्स भी बोलेंगे अरे नहीं बेटा पढ़ लो, तुमको तो पढ़ने का उम्र है, काम करने को उम्र थोड़ी ना है तुम्हारा। सो यस डेफिनेटली बच्चा, अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि मैम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। बच्चा एक टैक्स होता है जो मान लीजिए आपके पास 100 रुपीज आने थे और आपके पास 80 ही आए हैं, राइट। ये इस तरीके के टैक्स होता है जैसे इनकम टैक्स, आपके टैक्स इनकम में से आपका टैक्स कट जाता है पहले ही आने से पहले, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट को जा रहा होता है, डायरेक्टली दैट इज गोइंग टू गवर्नमेंट। फिर आता है इनडायरेक्ट। मैम जैसे कि मैं शुगर खरीद के लेके आ रहा हूँ या मैं सॉल्ट खरीद के लेके आ रहा हूँ, उस पर भी तो आई एम पेइंग टैक्स, राइट। या फिर बच्चा आप टोबैको खरीद के लिखो, देखो टोबैको खरीदने नहीं चाहिए, हम इसलिए पढ़ रहे थे बिकॉज वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम पर बहुत ही कॉमन चीज होती थी। मैम जैसे मैं बिस्किट खरीद के लेके आऊंगा तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, यस। मैम जैसे कि आप मुझे बताओ मैंने चॉकलेट खरीदी तो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ, यस। ये इनडायरेक्ट टैक्स होता है, जब आप इनडायरेक्टली उस पर आप टैक्स पे कर रहे हो, आप जाके किसी को नहीं भर, जो सामान खरीद रहे हो। ठीक है तो यस डेफिनेटली यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो तरीके के टैक्स होते हैं। बट यहाँ पर होता था बच्चा डायरेक्ट, वो होता था टाइले। टाइले वाज द डायरेक्ट टैक्स व्हिच वाज देयर। ठीक है चलो उसके बाद एक और टैक्स था जो कि हम अभी पढ़ेंगे। ठीक है अच्छा ये क्वेश्चन भी बताना, ये भी बहुत ही ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लाइक दिस हैज बीन रिपीटेड सो मेनी टाइम्स। आई होप कि आप लोगों ने अब तक ये वाली थीम को समझ लिया होगा। अब ये बताना मुझे, द टर्म ओल्ड रजाइम इज यूजुअली यूज्ड टू डिस्क्राइब व्हाट, क्या होता है रजाइम, बताओ जल्दी से बच्चा। ठीक है हाँ देयर वर टू टैक्सेस व्हिच वाज टाइले एंड टेथे, एक चर्च को देना पड़ता था, एक बेसिकली बाकी सारी चीजों पर देना पड़ता था, एंड दैट वाज वन इंपॉर्टेंट। द ओल्ड टर्म ओल्ड रजाइम क्या क्या मतलब था, पूरा सेंटेंस लिखेंगे।
We just cannot move ahead with writing a single sentence. हाँ, वेरी गुड राशि, वी कैन रीड दैट, वी कैन ऑब्वियसली राइट दैट कि जो भी फ्रांस सोसाइटी था, फ्रांस का जो सोसाइटी था, लेकिन कब, जो रेवोल्यूशन से पहले था, और जो रेवोल्यूशन की बात है उसमें जमीन और आसमान का फर्क था, क्योंकि एस्टेट सिस्टम खत्म हो गया, फ्यूडलिज्म खत्म हो गया, डेमोक्रेसी आ गई है, सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया। अभी कोई भी लोग टैक्स भी नहीं दे रहे हैं, नेशनल असेंबली में एक्टिव और पैसिव सिटीजन बना दिए हैं। You remember? So yes, so definitely we are going to write society and institution of France before 1718 and Anno Domini 17th century 1889 ईयर जो था, उसके पहले क्या हो रहा था, तो उसके बाद क्या हुआ, वही ओल्ड रजाइम होता है। और मैम अगर हमसे पूछ ले कि उसके आफ्टर क्या हुआ, तो वो न्यू रजाइम हो जाएगा। एक नए तरीके से लोगों ने जिंदगी जीना शुरू कर दिया। मैम वो जो सिस्टम था ना ये वाला, इसको लोगों ने रेवोल्यूशन करके इरेज कर दिया, खत्म कर दिया। दे डू नॉट वांटेड नाउ दिस टू हैपन। ठीक है, चलो। सो यस, डेफिनेटली दैट प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल। देन वी हैव मोर क्वेश्चंस। अब एक बुक है, अब ये जिन बच्चों ने शुरू से मेरे साथ पढ़ा और वो बहुत ज्यादा चीजें पढ़ के कंफ्यूज हो गए हैं और उन्हें अब याद ही नहीं आ रहा है, तो मैंने आपको इसका हिंट भी दिया हुआ है। एंड एज सुन एज यू सी द सिंगल वर्ड टू, एंड यू हैव टू रिमेंबर एक इसका आंसर। बताओ, आपको जब है जैसे ही आप दो देख रहे हो तो आपको क्या याद आ रहा है, सिंगल वर्ड में बताना। ओके, सिंगल वर्ड में आंसर बताना मुझे, फटाफट से, जल्दी से बोलो। जैसे ही आप लोग टू वर्ड देख रहे हो, कहां चला गया भाई, व्हाट हैज हैपेंड? ठीक है, बताओ जल्दी से। यस, वी हैव टू रिमेंबर लॉक। हमने चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक बनाया था कि जब भी हम अपने घर से बाहर जाते हैं तो वी पुट टू लॉक। ये हमारा शॉर्ट ट्रिक था, विच ऑल्सो वेंट वायरल। ठीक है, तो बच्चा टू ट्रीटीज और गवर्नमेंट मैम हमें नहीं याद रखना है। क्लास 9-10 के बाद एसएसटी को हम हाथ जोड़ के विदा कर देंगे, बायो कर देंगे, हाथ पकड़ के उसको जो है छोड़ देंगे, उससे ब्रेकअप कर लेंगे। तो उन बच्चों के लिए ये ट्रिक है। एंड ऑब्वियसली ये 11-12 के ह्यूमैनिटीज में भी नहीं आता है। तो अगर आपको ट्रिक देखना था तो मैंने आपको बताया था लॉक यहाँ पर। ऑब्वियसली इसमें ई एक्स्ट्रा क्योंकि जॉन लॉक ने बोला है। जॉन लॉक ने बुक लिखा था टू ट्रीटीज और गवर्नमेंट, है ना, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कैसे काम करना चाहिए, व्हाट शुड बी द वर्क ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के कितने ऑर्गन्स होने चाहिए, ये सब जॉन लॉक ने अपनी बुक में लिखा था। तो आंसर क्या हो जाएगा, जॉन लॉक, जो कि हमारा ट्रिक था। बच्चा ये मैथ दी फॉलोइंग में आ जाएगी। कुछ 3 इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जो हम करेंगे अभी, और भी आएंगी। सो वो तीनों बुक्स आपको अच्छे से पता होना चाहिए। मैंने आपको उनका ट्रिक भी बहुत अच्छे से कराया हुआ है। ठीक है, चलो अब एक और बुक आएगी, है ना, एक और बुक आएगी, वो बुक भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा चलो ये बताना एक बार क्वेश्चन का आंसर। 20th June, the representative of the third estate assemble in the indoor tennis court of Versailles for what? मैम अभी हमारा 20 जून है ये, ठीक है, समझ गए। और रेवोल्यूशन कब हुआ था, वो तो 1789 जुलाई को हुआ था। तो मतलब कि अब क्यों बुलाया गया था, ये कौन सी कहानी हो रही है? मतलब अभी रेवोल्यूशन नहीं हुआ है, रेवोल्यूशन में ऑलमोस्ट लेस देन कुछ डेज हटा दें तो ऑलमोस्ट 1 महीना बचा हुआ है, 6 दिन का। तो थर्ड स्टेट इंडोर टेनिस कोर्ट के में क्यों इकट्ठा हो गए? अच्छा क्यों बुलाया था, है ना, वेरी नाइस एवरीवन, दैट्स सुप्रीमली अमेजिंग। ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस व्हिच लिमिटेड द किंग्स पावर। मैम ये कहानी थोड़ा याद दिला दो, क्या हुआ था? देखो ध्यान से सुनो, राजा का नाम क्या था, हमें क्या पता, अरे ल्यूइस 16। ल्यूइस 16 जब राजा बना तो ही वाज अ वेरी यंग राजा, उसको समझ नहीं आ रहा था, और जब वो आया तो उसका खजाना उसने खाली, एम्प्टी ट्रेजरी था उसका खजाना, बाकी राजा ऑलरेडी खर्च करके भाग चुके थे। एंड वो बेचारा, उसके जो है तलवार लटक गई थी कि भाई इज्जत को बचाने पड़ेगा, तो बाकी बचा कुचा इसने अपनी लग्जूरियस लाइफ से जो थोड़ा बहुत था वो भी उड़ा डाला, वो पैसे को भी आग लगा दी। अब ये सोच रहा है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पास पैसा आ जाए, मेरे दुश्मन दोस्त की भी हेल्प करनी है, पड़ोसी को भी पैसा उधार देना है, मैं कहां से पैसा लेके आऊं? तो उसको किसी ने बोला कि नए टैक्स लेना शुरू कर दो। अब लोग भाई ऑलरेडी परेशान थे, और टैक्स लेने के लिए मीटिंग बुलानी पड़ती थी तीनों लोगों की, जो कि बहुत पहले से 150 साल पहले से नहीं हुई थी। और फिर इसने टैक्स जो है मीटिंग बुलाई। मीटिंग क्या बुलाई? मीटिंग बुलाई कि आओ टैक्स बढ़ा देंगे तुम्हारा। अब थर्ड एस्टेट ही टैक्स देता था, थर्ड एस्टेट भी बोला हाँ चलो आता हूँ मैं।
और थर्ड एस्टेट ने बोला आज तो इस राजा को देख के रहूंगा मैं। और जब वहां पर पहुंचे तो उन्हें बोला कि देखो हम टैक्स बढ़ाने से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दो, हम अपनी सरकार को बना लेंगे, हम खुद देख लेंगे कौन टैक्स देगा। राजा लाइक उप्स, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। और राजा ने वहीं पर डिसमिस कर दिया था पूछ कि घर जाओ अपने, चलो निकलो यहाँ से। और उसी दिन नेशनल असेंबली ने शपथ लिया डिस्पर्स नहीं होंगे जब तक अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेंगे। ठीक है ना? वाह मैम, क्या अमेजिंग स्टोरी है, क्या अमेजिंग स्टोरीज के ऊपर तो जो है मूवी बननी चाहिए। आई थिंक मूवी है, देयर इज अ मूवी विच यू गाइस शुड डेफिनेटली वोट, सो जो है वॉच। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से। Which people were entitled to vote in France? हाँ जी बताएं, बताएं जल्दी से। Yes, there are a lot of movies you can watch and आप गूगल पे भी देख सकते हो based on उसमें मेरी एंटोनियट, लेवी 16, रोबोस फेयर, नेपोलियन, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी भाई, देख लो कभी मन करे तो। अच्छा, हु वर एंटाइटल्ड टू वोट? ऑब्वियसली इट वाज एक्टिव सिटीजन। ठीक है, जो भी लोग जो हैं ओनली मेन अबाउट 25 ईयर्स ऑफ एज, जो टैक्स पे कर रहे थे 3 दिन के अपने दिहाड़ी का, जो भी वो मजदूरी करते थे, मान लीजिए बच्चा वो 9 जो है डॉलर कमा रहा है एक दिन में, ठीक है, तो 3 दिन में कितना हो गया बताना एक बार जरा। ऑब्वियसली इट इज $27। तो $27 में से बच्चा उनको 3 डे का लेबर तो देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो बच्चा उनको 3 दिन का लेबर जो है वो देना पड़ जाएगा। तो इस तरीके से काम होता था, जो भी वो कमा रहे हैं 3 डेज का लेबर, जो भी चार्जेस है पेड टैक्स एज अ टैक्स पे करना पड़ता था, और फिर वो एक्टिव सिटीजन बन जाते थे। और जो है ऑब्वियसली अबाउट 25, और उनके पास प्रॉपर्टी भी होना चाहिए थी। ठीक है, तो वो टाइटल थे वोट के लिए। देन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो छोड़ो, अब हमको सबको ही पता है। ओके, थोड़े बड़े क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, 2 मार्कर्स टाइप। अब बताओ जल्दी से, यहाँ पर ही हमारे थोड़े 3 मार्कर्स एंड 2 मार्कर्स टाइप क्वेश्चंस, वील डू सम लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन। ठीक है, यस, चलो जल्दी से बताओ। 3 डेज याद रखना, 3 दिन का दिहाड़ी का देना पड़ता था। Which privileges were enjoyed by the first two estate? मैम वो कौन थे? वो तो क्लर्जी और नोबिलिटी थे। क्या एंजॉय करते थे मैम? ये बचपन से ही शाही भोजन करते थे, है ना, ब्रेकफास्ट इन बेड मैम, BMW मर्सिडीज में घूमते थे, राजा रानी इनकी हवा करने के लिए होती थी, फेवरेट खाना बनता था, पढ़ाई भी नहीं करना पड़ता था। दे वर द पीपल बोर्न विद सिल्वर स्पून, सो दे डिड नॉट हैव टू डू एनी हार्ड वर्क। इन्हें दूसरों के लिए काम नहीं करना पड़ता था, टैक्स नहीं देना पड़ता था। ये जो भी बच्चा है जो कैपिटल में लिख रहा है, दैट्स ग्रेट एवरीवन, बहुत बढ़िया, गुड। ठीक है, तो यस डेफिनेटली दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। बच्चा चलो आ जाओ मैम, कैसे लिखेंगे, इतना बड़ा लिखेंगे, अरे कुछ भी नहीं है। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू एस्टेट, ऊपर से लिखना है ये तो, जो भी 2 पहले सदस्य होते थे एस्टेट्स के, विच वॉज क्लर्जी एंड नोबिलिटी। लिख भी देना भाई, ठीक है, लिख भी देना क्लर्जी एंड नोबिलिटी। क्लर्जी एंड नोबिलिटी ये कुछ प्रिविलेजेस बाय बर्थ, जन्म से ही मैम ये राजा महाराजा है। इनका इनका खानदानी ही में ही एक खानदान जो है बहुत राजा महाराजा है, इनको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है। सो प्रिविलेजेस बाय बर्थ मिलते थे, कोई हार्ड वर्क नहीं, कुछ पढ़ाई नहीं, कोई यूनिट टेस्ट का टेंशन नहीं, कोई बोर्ड्स का टेंशन नहीं। ठीक है, सब कुछ सॉर्टेड है मैम इनका। ठीक है, जैसे ही ये है वैसे ये पैसे वाले घर में पैदा हुआ है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज इनको टैक्स ही नहीं देना पड़ता था। और फर्दर तो सुनो, और तो सुनो, वेरी नाइस आरमान, और तो सुनो, बाकी सारे टैक्स तो चलो छोड़ो, देने ही नहीं पड़ते थे, फ्यूडल प्रिविलेज भी मिलते थे, मतलब लोग इनके लिए काम करते थे। अरे सर 500 रुपए कमाए हैं, इधर दे दीजिए 250 रुपए। दैट वॉज द थिंग दैट वॉज हैपनिंग। क्यों मैम ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा कोई कैसे मान सकता है? हम तो नहीं मानते ऐसा हो सकता है, हम तो गुस्सा हो जाएंगे। मैं बताती हूँ, लेट मी टेल यू। बच्चा आपको पता है कि इस टाइम पर कौन सा रिलीजन है? ऑब्वियसली इट्स क्रिश्चियनिटी। तो क्रिश्चियनिटी में ऐसा बोला जाता था कि जो राजा महाराजा है ना, जो भी क्लर्जी है, जो भी फादर है चर्च के, या जो भी राजा महाराजा है, वो राजा महाराजा जीसस क्राइस्ट ने बना के भेजा है। एंड यू हैव टू डू सेवा फॉर देम, आपको उनके लिए काम करने पड़ेगा, ये आपकी ड्यूटी है। ठीक है, और सुनो बहुत इंटरेस्टिंग बात, अगर आपने कोई जिंदगी में कुछ गलत पाप कर दिया है, अगर आपको ये अगले जन्म में अच्छा इंसान पैसे वाले फैमिली में पैदा होना है, तो जाके टैक्स चर्च को पे करो और आपके सब पाप धुल जाएंगे। अगले जन्म में यू विल ऑल्सो अपीयर एज अ राजा महाराजा। सो इस तरीके के ब्रेन वॉश करे जाते थे, और ये ब्रेन वॉश को बहुत सारे लोग चैलेंज करेंगे, जो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। आउट ऑफ विच देयर वाज दिस पर्सन मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ने बोला ब्रो ये पागल बना रहे हैं हमें सब मिलके, ये हम लोगों को दिमाग जो है हमारा खराब कर रहे हैं, दिस इज, हम सब सेम है।
देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स जो कि क्लर्जी और नोबिलिटी हमें बुद्धू बना रहे हैं ये बैठ के सारे। हाँ, ये डिवाइन पावर मान राजा, इवन भाई इंडिया में भी होता था ये कि भाई राजा को, अरे राजा प्रजा की, अभी कोई राजा नहीं होते बिकॉज मैम अभी साइंस एग्जिस्ट करती है, देयर इज अ लॉजिक, देयर एक्सप्लेनेशन, तब ये सब नहीं होता था। ठीक है, चलो। सो नोबल्स फर्दर एंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस, फ्यूडल ड्यूज जो कि वो पेजेंट से लेते थे। अरे ये तो तुम्हें भुगताई मेरी करनी पड़ेगी, पैसा तो इधर देने पड़ेगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Which thought was put for, अरे मैम जॉन लॉक की किताब है, 2 ताले लगे हुए हैं उसके, क्या लिखा था इस बुक में? मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी पता होना चाहिए। मैम व्हाट वाज रोल ऑफ नेपोलियन बोनापार्टे? चलो डिस्कस करेंगे, पहले एक क्वेश्चन करो, विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, लाइक दे वर कंसीडर वेरी नाइस अभिषेक, उनको बोला जाता था मैसेंजर ऑफ गॉड, है ना, कि अरे ये सीधा कनेक्शन है, फोन लगा के तुम्हारी ये बर्बादी का मंजर दिखा देंगे तुमको, यू गेट इट। आज भी होता है ना, ऐसे लोग बहुत अंधविश्वास करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे बाबाज के पास लोग जाते हैं, अरे सर बाबा आप तो जो आप बोल दो भाई ठीक है, राइट। सो डेफिनेटली दैट इज हैपनिंग, बिल्कुल इंडिया में आज भी ये होता है, जो थोड़ा, जिन लोगों के पास लॉजिक नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं है, दे स्टिल बिलीव इन ऑल दोस बाबाज, है ना बच्चों बड़े। चलो क्या लिखा था, चलो लेट्स गेट इनटू द क्वेश्चन व्हाट वाज एक्चुअली रिटन। इन्होंने बोला था कि ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन है ना, ये जो तुम अपने आप को जो है देवता जो समझ रहे हो, देवता नहीं हो तुम, है ना, भले अच्छे इंसान नहीं हो तुम, भले इंसान तो आप बिल्कुल नहीं हो। He refuted the divine and absolute right of the monarch. आपके पास कोई देवता वाला राइट नहीं है, आप जो चाहे वो लोगों से नहीं करा सकते हैं। इन सब आइडियाज को ये लोग कॉफी शॉप्स पर डिस्कस करते थे कि भाई जो लॉक है वो तो सही कह रहे हैं, लॉक भाई तो सही कह रहे हैं, है ना। चलो, so yes, definitely that was happening. Rousseau carried the idea forward and proposing a form of government जो social contract लोगों के बीच में होना चाहिए, ना कि privilege which was based on birth। भाई जो जिस फैमिली में पैदा हो गया उसके कुछ नहीं लेने देने होने चाहिए। चलो वो चीज ठीक है मैम, आप क्या कर सकते हैं, कोई अमीर फैमिली में पैदा है, भाई अनन्या पांडे से हमारी कोई दुश्मनी तो है नहीं, है ना, अब भाई हम उसके साथ लड़ने लग जाएंगे, ओ यू आवर born इन अ वेरी रिच फैमिली, नहीं ठीक है भाई, चलो कोई भी नेपोटिज्म होता है हर जगह, ये तो चलती हैं बातें, बट इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे इंसान से आप काम कराओ या उसको आने ही मत दो, बैन कर दो। भाई टैलेंट तो दिख ही जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा बट टैलेंट विल ऑलवेज बी इन फ्रंट ओनली। ठीक है, चलो। सो वी हैव हैड दिस क्वेश्चन आल्सो। अच्छा चलो, वो कौन सा थॉट मॉन्स्के ने प्रपोज किया था, कौन सा थॉट जो है मॉन्स्के का पुट फॉरवर्ड किया गया था, बताओ जल्दी से। क्या चाहता था मॉन्स्के? मॉन्स्के चाहता था इन द स्पिरिट ऑफ लॉस, उनकी जो बुक है, और वो क्या है मैम, हमें तो कुछ भी याद नहीं रहता है मॉन्स्के के, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक याद दिलानी है, जल्दी से मुझे बताओ मैम, ये जो बुक है विच वॉज रिटन बाय मॉन्स्की, उसका हमें कैसे याद रखना था? मॉन्स्के से माउंटेन ड्यू, और माउंटेन ड्यू और स्प्राइट, तो माउंटेन ड्यू और स्प्राइट एक जैसा सा ही पैकेजिंग होता है, टेस्ट भी आई थिंक एक जैसे होते, मैंने मुझको तो याद भी नहीं है भाई। आई डोंट लाइक कोल्ड ड्रिंक्स एट ऑल, मैं तो बिल्कुल ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मुझे अच्छे नहीं लगती है, सो मुझे नहीं पता है, बट हाँ दोनों का थोड़ा ग्रीन टाइप का पैकेजिंग होता है। माउंटेन ड्यू का भी ग्रीनिश होता है, आई थिंक स्प्राइट का थोड़ा येलोइश होता है, बट वो ग्रीन वाला, समझ रहे हो तुम में, तो इसमें अब आप इसको भी याद कर सकते हो। द स्पिरिट ऑफ लॉ बुक वॉज रिटन बाय मॉन्स्के, और उसने उसमें लिखा गया था कि बच्चा गवर्नमेंट जो है ना, डिविजन होना चाहिए गवर्नमेंट का, सबके पास अलग अलग पावर होने चाहिए। यहाँ पर पावर किसके पास है? नोबिलिटी और क्लर्जी, सब एंजॉय कर रहे हैं, दूसरों से काम करा रहा है, मैम खुद समोसा खा रहे हैं, दूसरा भूखे पेट सो रहा है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने बोला था क्या होना चाहिए? डिविजन ऑफ पावर। सो अब मैम हम इसको कैसे याद रखेंगे? देखो 3 ऑर्गन तो याद रख ही सकते हो, इनको ऑर्गन बोलते हैं क्लास 10th में जाके, विच वॉज लेजिस्लेचर, और ये आज भी, आज इंडिया में ये जो तीनों लिखे ये काम करता है। देर इज अ लेजिस्लेचर, देर इज एग्जीक्यूटिव, देर इज अ जुडिशरी, क्लास 9 के सिविक्स में हमने पढ़ ली है सारी चीजें। रिमेंबर वी हैव डन ऑल ऑफ दीज, कि लेजिस्लेचर में लोकसभा राज्यसभा और प्रेसिडेंट होते हैं, एग्जीक्यूटिव में परमानेंट और टेम्पररी वाले होते हैं, हाँ, और जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट जो सुप्रीम ही है मैम, उसने जो कह दिया वो सलमान खान है। वी हैव डन ऑल ऑफ दिस, ये आज भी एग्जिस्ट करता है। तो मैम हमें कैसे याद रखना है? देखो अगर आप माउंटेन ड्यू और स्प्राइट में डिविजन कर पा रहे हो तो बस, तो फिर मैम हमारा तो आंसर ही बन गया, शॉर्ट ट्रिक हमारी तैयार ही होगी। सो यस बच्चा, आप जो है माउंटेन स्प्राइट जो भी होता है भाई, स्पिरिट स्प्राइट जो भी वट एवर इज देयर, सो स्पिरिट आप स्प्राइट याद रख लेना, स्प्राइट इज एक्चुअली दिस, तो आप ऐसे याद रख सकते हो, और माउंटेन ड्यू आप याद रख लेना मॉन्स्के से, और इनके बीच में डिविजन वाला वर्ड पावर का डिविजन है। ठीक है, तो ऐसे आप याद रख सकते हो फॉर अ शॉर्टर ट्रिक। ठीक है, यस नाइस, बहुत अच्छा बच्चा, बड़ी इज वेरी नाइस। एंड वी हैव हैड
अच्छा ये बताओ मुझे जरा एक बार, हम लोगों ने 3 लोगों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में, व्हिच इज जॉन लॉक, रूसॉय एंड आपका मॉन्स्के, ठीक है? ये 3 लोग हैं, ये फिलोसफर्स हैं। इन्होंने अपनी फिलॉसफी लोगों को दी एंड पीपल वेंट क्रेजी। जैसे मैं तुमको फिलॉसफी यहाँ पर दूं कि भाई देखो एसएसटी को ऐसे-ऐसे पढ़ो एंड यू विल बी लाइक प्रो हो जाओगे आप एसएसटी में। तो मैंने अपनी फिलॉसफी आपको दी। लेकिन ये जो फिलॉसफी है मेरी आप तक पहुंच रही यूट्यूब की क्लासेस से। लेकिन फिलोसोफर्स के जो आइडिया था वो लोगों तक कैसे पहुंचे? बताओ भाई, कैसे पहुंचे जल्दी से? है ना? पता चला कॉपीराइट आ गया। अरे ये सब चीजें अच्छी नहीं होती हैं भाई, कॉपीराइट यहाँ बहुत बढ़िया है ना, कॉपीराइट आ जाएगा, ज्यादा चुप हो जाओ, यहीं पे ज्यादा शोर मत मचाओ। ठीक है, जल्दी से बताओ बच्चे पार्टीज, हाउ द आइडियाज ऑफ फिलोसफर एक्चुअली स्प्रेड अमंग पीपल। जी बताएं, फटाफट से बताओ। यस, वेरी गुड अभिषेक। एनीवन एल्स? हाय मैम, आई एम आशी, आई एम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम, वेलकम टू द क्लास। पैम्पलेट्स होते थे, यस, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कॉफी शॉप्स होता था, हेयर कट कराने जा रहे हैं और कहीं पर बैठ के गली मोहल्ले में बैठे हुए हैं तो डिस्कस कर रहे हैं। कभी आपने देखा है जैसे पार्क वगैरह में थोड़े जो एजड लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन होते हैं, आप लोग पार्क में खेल रहे होते हो एंड दे आर डिस्कसिंग, अरे ये मोदी जी, ये राहुल गांधी, दे कीप डिस्कसिंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। हैव यू नोटिस दैट? क्या आपने कभी नोटिस किया है बच्चा पाड़ी? जल्दी से बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ, ये जोर जोर से उसको पढ़ पढ़ के आपस में डिस्कस करते थे। जिसको पढ़ना नहीं आता था कि मॉन्टेस्क्यू ने क्या लिखा है, वो सुन लेते थे। यू गेट इट? जब आप बच्चा जाते हो ना पार्क वगैरह में भी, यू सी अ लॉट ऑफ ओल्ड पीपल डिस्कसिंग पॉलिटिक्स की क्या कौन गलत कर रहा है, दिस पर्सन हैज डन दिस पर्सन हैज डन दैट, है ना? बस वही एग्जैक्टली तो ये कुछ कॉमन प्लेसेस होते थे एंड दीज कॉमन प्लेसेस यूज्ड टू बी कॉफी शॉप्स, कॉफी पीने लोग जाते थे, हैंग आउट करते थे। बार्बर शॉप ऑल्सो, है ना? हाँ, बार्बर भाई बाल वाल कटाने वहां सुन लिया, अरे तुमको पता है ऐसा होने वाला है, बड़ा मजा आ जाएगा ऐसा हो गया तो, बड़ा तो यार पैट बताओ यार, हमें तो काम नहीं करना पड़ेगा यार, हम पैसा क्यों दे भाई, राजा को मैरी एंटोनेट हमारे पैसे से केक खा रही है, हम क्यों कमा के दे उसको पैसा? नाउ पीपल स्टार्टेड बिलीविंग इन दैट कंसेप्ट, पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, चलो, ओके, सो दैट वाज देयर व्हिच वाज वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच यू हैव टू रिमेंबर। एंड ये सब कहानियां जो भी है ना, यही आपको एग्जाम में लिख के भी आनी है। ठीक है, ऐसा इसमें कुछ फैक्चुअल नहीं पूछे जाते हैं आजकल की, आपको बहुत सारी डेट्स रटनी है, कुछ नहीं। अब आपको रियलिटी में चैप्टर में क्या हो रहा है वो बताना चाहिए, एंड दैट इज आई कीप टेलिंग यू सो मेनी स्टोरीज। ठीक है, चलो बच्चा, तो आइडियाज कैसे पहुंचे लोगों तक? द आइडियाज ऑफ दीज फिलोसोफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलोन्स, कॉफी हाउसेस, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर, एंड फ्रीक्वेंटली बच्चा जो पढ़ नहीं पाते थे और लोगों के लिए जोर जोर से बोलकर भी बताया जाता था। ठीक है, चलो, सो दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस पर्टिकुलर। वेरी गुड सुभाष, वेरी नाइस, ओके, दैट इज समथिंग दैट्स देयर। चलो, उसके बाद है दो इंपॉर्टेंट लीडर बता सकते हो नेशनल असेंबली के, एक तो अपने हैं ही मेरा एक तो है ही अपने एबिसेस, दूसरे मेरे जो है टंग ऑफ स्लिप हो ही गया, वो भी आपको पता चल ही गया है ना। और ये पैम्पलेट तो आप याद रखना, एबिसेस ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। एंड दीज टू पीपल वर नॉट फ्रॉम थर्ड एस्टेट, yes, you heard me right, both of these from different estate, first and second estate से थे ये दोनों लोग, एंड स्टिल इनको रियलाइज हो गया था कि ब्रो कुछ तो गड़बड़ है फ्रेंच सोसाइटी में। मैम ये लोग थर्ड एस्टेट से नहीं थे, नहीं थे ये लोग थर्ड एस्टेट से, बट दे वर इन फेवर ऑफ पीपल कि लोगों के साथ बहुत गलत हो रहा है। ठीक है, चलो आज होमवर्क है तुम्हारा, दिस इज योर, यू गाइज हैव टू डू होमवर्क कि मेरा भी कौन से एस्टेट से थे और आपके एबीसीज कौन से एस्टेट से थे, एंड देन यू विल बी शॉक टू नो कि मैम वाओ अच्छे लोग भी एग्जिस्ट करते थे इन एस्टेट्स में। यस, दीज वर पीपल जो थर्ड एस्टेट के पार्ट नहीं थे एंड दे स्टिल वांटेड टू हेल्प पीपल आउट। इसी तरीके से हर ब्रिटिशर्स जो इंडिया पर रूल करके गए हैं बुरे नहीं थे, कुछ अच्छे भी थे जो हमें बहुत सारी चीजें सिखा के भी गए हैं, एंड दैट वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कांग्रेस के फाउंडर आईएनसी, जो हमारे यहाँ पर बहुत लंबे टाइम तक पॉलिटिकल पार्टी रही है, एक बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, चलो फिर थोड़ा सा और जो है कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है, पॉपुलर पॉलिटिकल क्लब ऑफ फ्रांस था एक, अब ये भी हम कहानी है इसकी भी बहुत ही सुंदर सी, ये भी आपको पूरा कहानी अलाइन तरीके से पता होनी चाहिए। ठीक है, ओके, जो भी मतलब कहानी है वो अगर आपको बीच बीच में से स्किप भी हो रहे हैं तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, तो कहानी यू शुड बी नोइंग। तो अब कहानी में ये पॉपुलर क्लब कैसे आएंगे? जो नेशनल असेंबली ने किया ना वो थोड़ा अच्छा नहीं था, बिकॉज नेशनल असेंबली ने सरकार बनाई हुई है बहुत अच्छा बहुत अच्छा, अभी भी उन्होंने एक्टिव और पैसिव सिटीजन वाला खेल करा,
और एक्टिव लो और पैसिव सिचुएशन में भी अब रिच लोगों की सरकार बनी। सो पुअर पीपल स्टिल हैड टू सफर, एंड व्हेन पीपल पुअर वर स्टिल सफरिंग, सिंपल सा लॉजिक है कि वो आवाज उठाएंगे। अब एक छोटे छोटे से क्लब्स फॉर्म होंगे, लोग वहां पर आइडियाज डिस्कस करेंगे एंड दे डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग्स, और ऐसी एक क्लब बहुत फेमस हो जाएगा, और वो कौन सा था जिसने थोड़ा तबाही मचाया, बट ठीक है कोई बात नहीं, एंड दैट वाज जैकोबिन क्लब। ठीक है, द जैकोबिन क्लब एक बहुत ही पॉपुलर क्लब बन गया बिकॉज मैम इसने ना एक बहुत ही यूनिक चीजें दिखाई लोगों को, हाउ दे आर सपोज टू ड्रेस, और राजा के जैसे नहीं दिखना है, अमीर लोगों के जैसे नहीं दिखना है, खाना वाना भी बिल्कुल अलग, एक कॉमन बिल्कुल चीजें डेवलप करी। बट इसी रोबोस्फेयर ने गिरगिट की तरह रंग बदल दिए और लोगों को ही मानना शुरू कर दिया कि जो भी मेरे खिलाफ बोलेगा, जो मेरी ही टीम में था, मैं उसको भी उड़ा दूंगा, मैं उसको भी ग्लूटाइन कर दूंगा, तो वो उसके थोड़ा गलत बात थी। ठीक है, तो यस डेफिनेटली बच्चा, और इसके लीडर कौन थे जैकोबिन क्लब के, बहुत इंपॉर्टेंट एक लीडर थे, एंड दैट वाज मैक्सिमिलियन रोबोस्फियर। और बस फिर रोबोस्फियर की स्टोरी तो आपको याद ही है, इसने बहुत ज्यादा तबाही मचाया है। 1793 1790 अरे 1793 से लेके 1794 तक का जो टाइम पीरियड था, दैट वाज कॉल्ड एज रीन ऑफ टेरर। ठीक है, रीन ऑफ टेरर भी ये लेके आया, आतंकवाद का एक पूरा टाइम लेके आया, राइट। सो दैट वाज जैकोबिन क्लब बच्चा, दैट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो यस डेफिनेटली दैट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज मेरे को आपसे डिस्कस करनी है कि तुमको पता है कि लुइस 16 एंड लेटर उसी की जो क्वीन थी उसको भी बीहेड किया था, दे वर ऑल्सो एग्जीक्यूटेड। ठीक है, बट कौन से चार्जेस पर? ठीक है, चलो कौन से चार्जेस पर बच्चा, है ना, कौन से चार्जेस पर उसको बीहेड करा गया था, जल्दी से मुझे बताओ फटाफट से। कौन से चार्ज लगाए थे? चार्ज मतलब कौन सा आरोप लगाया था कि ऐसा क्या करे कि हम लोग जो हैं लुइस 16 और मैरी एंटोनिएट को भी बीहेड करना चाहते हैं, वी डोंट वांट देम टू लिव लॉन्ग। बताओ क्या चार्ज लगाया था? ट्रेजन का। और ट्रेजन क्या होता है? देश के साथ धोखा करना। आपको पता है ट्रेजन का चार्ज हमारे चैप्टर में, हमारे क्लास 9 के सिलेबस में एक और इंसान पर लगाया गया था। चलो बताना मुझे एक बार, रिवाइज करो, सिविक्स की बात कर रहे हो, बताओ मुझे जल्दी से। सिविक्स, वी आर टॉकिंग अबाउट सिविक्स। यस, देश विद्रोह नहीं, देशद्रोही। देश विद्रोह अलग होता है, देशद्रोही बोला जाता था इनको। ठीक है, ट्रेजन, देशद्रोह। एक और है हमारे पास, बताओ जल्दी से। हाँ, बिट्रेयल, धोखा करा इन्होंने। यस, धोखा तो करा था, बाकी देशों की मदद कर रहे भाई पैसों से, और हमारे सुन भी नहीं रहे। चलो बताओ, ऐसा एक और इंसान के ऊपर ऐसे ट्रेजन का चार्ज लगा है हमारे सिविक्स के चैप्टर में, जल्दी से बताओ, फटाफट फटाफट से बताओ, फटाफट से, जल्दी बोलो। यस, दैट्स वेरी गुड एवरीवन। किसने बोला है सबसे पहले? ये बोला है राजवीर ने। राजवीर शाबाश बेटा, दैट्स नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला जी के ऊपर भी देशद्रोही का चार्ज लगा था, बट वो बिल्कुल भी देशद्रोही नहीं थे ना, उन्होंने तो मैम अच्छे के लिए आवाज उठाई थी, सैडली, बट उनके ऊपर भी देशद्रोही का चार्ज लगे, अपने देश के साथ धोखा करा है, जबकि उन्होंने तो अपार्थाइड सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई थी। बट यहाँ पर ठीक है, इन्होंने तो धोखा करा भी था, एंड ऑब्वियसली इनके वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। तो यस, लेटर बच्चा इनके ऊपर चार्ज लगाए गए थे, पहले लुइस 16 और फिर मैरी एंटोनिएट, दोनों को ही बाय बाय, टाटा, सी यू नेक्स्ट सीजन में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ये अभी मैंने आपको बताया था, लेट्स रिवाइज इट वेरी क्विकली, जल्दी से मुझे बताओ, जल्दी से हम लोग ने डिस्कस करना है। रीन ऑफ टेरर कौन से टाइम पीरियड में आया है? अभी मैंने लिखा था बोर्ड पर, रीन ऑफ टेरर। मैम याद नहीं रहता है, अभी हो जाएगा, बताओ जल्दी से, रीन ऑफ टेरर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, रीन ऑफ टेरर। मैम आरओएफ से हम 3 याद रख सकते हैं क्या? हाँ, तो 3 याद रख लेना, और लास्ट में 4 और 17, और बस ये याद रख लेना। ठीक है, 179 तो आपको याद ही होगा। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली मैम अभी एक साथ 8-9 फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ है, तो उससे पहले तो हुआ नहीं है, ये थोड़े साल बाद हुआ, क्योंकि नेशनल असेंबली आ गई, ये वो बहुत ज्यादा टाइम डिले हो गया, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। और अभी तक हम हैं 17th सेंचुरी में। तो भाई रीन ऑफ टेरर में क्या आता है? 3 पहले लिख लेना, बाद में 4 लिख लेना। ठीक है, अगर भूल जाते हो तो, अगर आपको लर्न है तो आपको शॉर्ट ट्रिक्स का नीड नहीं पड़ेगा। पर दोज ऑफ यू हु कीप ऑन फॉरगेटिंग थिंग्स, क्योंकि मैम मैथ्स भी पढ़ना है, साइंस भी पढ़ना है, हमारे सर पे जिम्मेदारी का बहुत बड़ा टोकरा रखा हुआ है, और वो संभालने के लिए प्लीज हमें शॉर्ट टिक दे दो। तो कुछ मत करना, रीन ऑफ टेरर में कितने वर्ड होते हैं? रीन ऑफ टेरर में 3 है, तो 3 और 4, और 179 17 सेंचुरी की बात हो रही है, तो 17 सेंचुरी याद रखना, और 8 नहीं आएगा, 9 आएगा। ठीक है,
शॉर्ट ट्रिक था, याद हो गया होगा आपको। चलो तो यस बच्चा, जो रीन ऑफ मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर है 1793 से 94 के, जो है रीन ऑफ टेरर कहा जाता है, आतंकवाद का समय, आतंकवाद का समय कहा जाता है। लेट्स नाउ डू सम लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब कुछ लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन हो जाए। एक हमारा क्वेश्चन है, और ये बता, ये हमारे टेक्स्ट बुक का है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एंड प्रोबेबिलिटी है कि एग्जाम में आ सकता है। डिस्क्राइब द सर्कमस्टांसेस लीडिंग टू आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस। क्या हो रहा था मैम? लोगों की बहुत बढ़िया जिंदगी चल रही थी, उनको चाहिए था कुछ तूफानी करना है मुझे। ठीक है बच्चा पाड़ी, इज वेरी नाइस यश। चलो आगे बताओ। आदर्श, अभिषेक, तुमको पता है कि लड़के कितना अच्छा कर रहे हैं। वेरी गुड सहजप्रीत, वेरी नाइस मैम, मुझे तो पहले से याद है। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो भूल जाते हैं, लाइक हो जाते हैं भाई, एंजाइटी हो जाती है एग्जाम में, वी टेंड टू फॉरगेट थिंग्स। इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ईयर भूलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और बहुत सारे ऑप्शन भी एक जैसे लगने लगते हैं, है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लोग तो। ठीक है सर्कमस्टेंसेस क्या थे, रेवोल्यूशन क्यों ब्रेक हुआ? लाइक मैम वो लिख दे, सब्सिस्टेंस क्राइसिस, वेरी नाइस यस। टैक्स इंक्रीज हो रहा था, ब्रेड का प्राइस बढ़ रहा था, लोगों से जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा था, भाई नहीं है लोगों के पास पैसा। बट मैम लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे, दैट प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, राइट। चलो नाउ वी हैव इन फ्रंट ऑफ अस द आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशनरी प्रोटेस्ट इन फ्रांस was a culmination of social, political and economic and intellectual factors which played a very important role. सोशल कॉजेज और सोशल कंडीशंस क्या थी मैम? वो जो तीन सिस्टम वाला था ना, नॉन प्रिविलेज्ड और प्रिविलेज्ड लोग थे, क्लर्जी नोबिलिटी टैक्स नहीं देते थे, थर्ड स्टेट के ऊपर सारी बर्डन होता था टैक्स पे करने का, बट बिसाइड्स दैट उनके पास कोई पॉलिटिकल राइट भी नहीं होते थे, बेचारे कुछ एंजॉय भी नहीं कर पाते थे, बड़ी बेकार जिंदगी थी। तो बच्चा सोशल कॉज लिख के आने हैं अच्छे से, अंडरलाइन करो सोशल कॉज। सोशल कॉज क्या होते हैं? समाज में रहने वाले लोग होते हैं, है ना। फिर मैम क्या पढ़ेंगे? पॉलिटिकल। तो मतलब पॉलिटिकल जो हमारा पूरा सीन था उसमें लोगों को अधिकार ही नहीं थे, समाज में भी डिवीजन है, पॉलिटिकल सिस्टम में भी कुछ नहीं मिल रहा है, और इकोनॉमिक रोटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है। सो देयर आर थ्री कॉजेज, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड जो है सोशल कॉजेज। ठीक है, सोशल कॉजेज में सोसाइटी का स्ट्रक्चर चिपका देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। पॉलिटिकल कॉजेज में लिख देना कि मैम जो भी था ये खुद ही सारा पैसा संभालते थे, वोटिंग राइट्स भी नहीं देते थे, खुद सब कुछ संभाल रहा है, वो यहाँ पर लिख देना। खुद तो लग्जूरियस लाइफ जी रहे थे, लोगों को गुस्सा आ गया कि भाई जब तुमसे देश संभाला ही नहीं जा रहा है। पॉलिटिक्स कौन करता है बच्चा? पॉलिटिकल पार्टी करती है हमारे देश में। एंड अगर सरकार से सरकार नहीं संभाला जाती तो छोड़ दो भाई, फिर हम खुद देख लेंगे नई सरकार को बुला के, वी विल टेक केयर ऑफ इट। तो मेरी एंटोनिएट और राजा लुई 16 से नहीं संभाल रहा था, एंड पीपल वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड बाय देयर एक्टिविटीज। ठीक है, दूसरे को मदद करने जा रहा है, दूसरे को उधार दे रहा है। फिर कुछ बच्चे इकोनॉमिक कॉजेस, मैम वो ब्रेड का प्राइस लिख दे इसमें, शाबाश। तो ब्रेड का बच्चा यहाँ पर प्राइस लिख देना सारा, कि टैक्स वैक्स खत्म हो रहे हैं, लग्जूरियस लाइफ ये फिर भी जिए जा रहे हैं, सब कुछ लिख देना। फिर कुछ इंटेलेक्चुअल, इंटेलेक्चुअल में मतलब मैम थोड़ा दिमाग भी से भी लोग अब डेवलप हो रहे थे, और फिलोसफर्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पर यू हैव टू राइट। एंड देन फाइनेंशियल तो इश्यूज थे, वो तो फाइनली था ही, वो तो चेरी ऑन द केक था। रॉन्ग वोटिंग मेथड था, अब टैक्स लेने के लिए बुलाया, फिर तो मैम बस 20 जून को तो फिर तो बस मैम बाकी गड़बड़ी हो गई चीजें। और 28 जून से लेके नेशनल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में बिजी थी, पीछे से र्यूमर्स फैल गए कि राजा तो सब फसल को जला देगा, सब कुछ खत्म कर देगा, तो लोगों ने बेस्टाइल पर अटैक कर दिया, है ना। यस चलो, सो दैट वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विच वाज देयर। उसके बाद बच्चा लेगेसी, यस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग फॉर्मेट क्वेश्चन। What was the legacy? Describe the legacy of French Revolution for the people of the world, जो आज हम पढ़ते हैं। मैम वही क्या, वो जो हम पढ़ते हैं, वो आप जो बोलते हो कि फेटर्निटी, भाईचारा, इक्वालिटी, लिबर्टी, हाँ 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 करेक्ट है, यही लेगेसी। लेगेसी मतलब किस, जैसे विराट कोहली ने जो लेगेसी क्रिएट करी है, सचिन तेंदुलकर ने जो लेगेसी क्रिएट करी है, या किसी पॉलिटिशियन ने करी है, आपकी फैमिली में किसी ने कोई बहुत बड़ी लेगेसी क्रिएट करी है, या यूट्यूब के हिस्ट्री में किसी ने लेगेसी क्रिएट करी है, सो वो आज भी या बहुत सालों से बच्चा याद किया जाएगा। लाइक ऑब्वियसली जो फर्स्ट चैनल होगा यूट्यूब पर वो आज भी बहुत फेमस होगा, यू गेट इट। सो दैट्स द लेगेसी। लेगेसी एक बहुत लंबे टाइम तक जो आज भी हम याद करते हैं, बस वो तीनों चीजें आपको लिखनी है। एंड आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि आइडियाज जो थे वो इक्वालिटी के, डेमोक्रेटिक राइट्स, अब फ्रांस से दूसरे हिस्सों में जाने लग गए, इवन इंडिया तक भी पहुंचे। इंडिया को भी पता चल गया अरे भाई हम भी आजादी मांग सकते हैं, आजादी अच्छा कंसेप्ट होता है, भाईचारा होना चाहिए। अभी क्लास 10th में आपको और ज्यादा डीपली भी पढ़ना है अभी चैप्टर। मैन और सिटीजन सब लोग इक्वल हैं,
हम सब बराबर हैं। ये सब लोगों को रियलाइज हो गया, विमेन को भी राइट्स मिलने चाहिए, उनको भी डाइवोर्स अगर वो चाहती हैं, उनके अगेंस्ट जो है, उनके बिना मर्जी के उनकी शादी हो रही तो उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, जो पहले से लोग आवाज ही नहीं उठाते थे, चुपचाप उसको अपना फेट समझ के, अपनी किस्मत समझ के अपना लेते थे। पीपल डिड नॉट यूज टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस। अब लोगों को साइंस समझ में आ रहा था, लॉजिक समझ में आ रहा था, राइट बच्चा? सो डेफिनेटली दैट वाज देयर। चलो, ये जो तीनों वर्ड्स आपने लिखे हैं, इतने सारे बच्चों ने जो भी सारे वर्ड्स लिखे हैं, ये भी आपको लिख के आना है, अच्छे से लिख के आना है। चलो, देन वी हैव फ्यू मोर क्वेश्चन। अब बताओ जल्दी से, इम्पैक्ट क्या था फ्रेंच रेवोल्यूशन का? मैम सब कुछ तबाह हो गया, फॉर द गुड। बताओ कैसे लिखोगे सारा? यस एवरीवन, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस? फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या इम्पैक्ट था? मैराथन वी आर प्लानिंग ऑन दी नेक्स्ट वीकेंड, ठीक है? नेक्स्ट वीकेंड वी आर प्रोबेबली गोइंग टू टेक द मैराथन, ठीक है? चलो, अभिषेक, सचिन, सोनू एंड राशि, यश, वेरी नाइस एवरीवन। लेट्स गेट इनटू द पर्टिकुलरली इम्पैक्ट क्या क्या था। मैम मोनार्की खत्म हो गई, बच्चा इसको अंडरलाइन करके आना। हाँ मैम, राजा का रूल खत्म, अब एक रिपब्लिक गवर्नमेंट आ गई है, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के साथ फाउंडेशन हो गया है सब। अब जो भी होगा वो गवर्नमेंट जो है वो लोगों की मर्जी से डिसीजंस लेगी, राइट? आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे स्लोगन्स अब पूरे के पूरे नेशन में फाइंडिंग माइलस्टोन बनते हैं डेमोक्रेटिक नेशन का। सो दीज आर द 3 पॉइंटर्स जो आपको लिखने हैं और उसके अराउंड में सराउंड्स में क्वेश्चन को फ्रेम कर देना, ठीक है? चलो, नाउ देन वी हैव वन मोर, एक और क्वेश्चन है हमारे पास, मतलब 2 और क्वेश्चन है। एक ग्रीन ऑफ टेरर से रिलेटेड है, जो कि अगेन सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिटरली सुपर डुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। अब रेन ऑफ टेरर को एक्सप्लेन करने के लिए भी आ सकता है, या फिर सीधा लिख देगा कि जेकोबिन क्लब क्यों गिर गई, जेकोबिन क्लब की सरकार क्यों गिर गई। मैम वो बहुत स्ट्रिंजेंट हो गया था, है ना? यस, वेरी गुड सेहजप्रीत, वेरी गुड आदर्श। नाउ कैसे लिखेंगे इसको? मैम वो अपने ही लोगों के लिए जो जैसा उसने प्रॉमिस किया था उसका बिल्कुल क्या ही बोला है ना? चलो भाई, हमारे चैप्टर हमारा बढ़ रहा था, बढ़िया बढ़िया, हमारा सिलेबस बस बढ़ते जा रहा था, है ना? हमारा सिलेबस बढ़ते जा रहा था। अब हम इसमें जो भी हमने कहानी पूरे चैप्टर में पढ़ी वो सब चिपका देंगे। देखो, जो पीरियड था हमारा 1793 से 94 तक का, उसको रेन ऑफ टेरर कहता है, बिकॉज इस टाइम पर बहुत सीवियर पॉलिसी फॉलो करी थी, बहुत ज्यादा कंट्रोल करता था। आप क्या बोल सकते हो, कितना बोल सकते हो? आपने आज 2 रोटी खा ली, आज चलो ग्लूटाइन हो जाओ। मैंने तुमको बोला था 1 रोटी खानी, तुमने 2 रोटी क्यों खा ली? अरे आज तुमने ये वाला आटा क्यों खा लिया, तुमने बोला वो वाला आटा खाना। आज तुम ऐसे क्यों सो गए, तुम्हें बोलता ऐसे नहीं सोना है। आज तुम 6 बजे क्यों उठे, मैंने तो बोलता 5 बजे। लोगों को ग्लूटाइन कर देता था भाई छोटी छोटी बातों पर। तो अब वो बहुत परेशान हो गए लोगों से। एंड ड्यूरिंग हिज पीरियड उसने क्या क्या चीजें करी, उसके ही दोज ऑफ जो भी लोग उसको ही कंसिडर बीइंग एनिमीज ऑफ द रिपब्लिक, जो भी लोग दूसरे की कुछ भी हिमायत ही लेते थे, उनको वो नोबल्स की तारीफ कर दी, क्लर्जी की तारीफ कर दी, या और किसी पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट बन रहा है, छुप के उसके खिलाफ कुछ कर रहा है, अरेस्ट करो इसको, ग्लूटाइन करो भाई जल्दी से। तो मतलब उसने से 15,000 लोगों को ढूंढ ढूंढ के, इंक्लूडिंग क्वीन ऑफ फ्रांस विच वाज मेरी एंटोनिएट, उसको भी ग्लूटाइन करा था। लाइक व्हाट अ डेयरिंग पर्सन। इवन बच्चा उसने मीट और ब्रेड को भी राशन कर दिया। अब हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे भाई, हर इंसान की अलग डाइट होती है। इफ somebody is eating 4 रोटीज तो भाई वो उसकी डाइट, एंड somebody is eating 1 रोटी तो उसकी डाइट है। वी कैन नॉट डू एंड टेल कि आपको इतना ही खाना है। हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं किसी भी इंसान की एपेटाइट, है ना? हाँ, तो ये जरूर वर्ड लिखना, सीवियर पॉलिसी एंड कंट्रोल। इतना भी अच्छा नहीं लगता कि अरे मोदी जी का फोन आ, मैंने सुना है आज आपने 2 रोटी खाई है, आपको किसने बोला आ जाओ ग्लूटाइन होने? सो ऑब्वियसली नोबडी इज गोइंग टू लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। पेशेंट्स को बच्चा अपने जो भी ग्रेन होते थे वो फिक्स प्राइस पर सरकार को बेचने रहते थे। चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट स्टिल बच्चा किसी किसान डिसाइड कर लेना कि उसको कितने प्राइस पर बेचना है। आज भी भाई इंडियन गवर्नमेंट मौका देती है आपको, बट इंडियन गवर्नमेंट ये भी कहती है कि भाई देखो इतना तो मैं दे दूंगा, टेंशन मतलब तुम्हारी फसल वेस्ट नहीं होगी, जिसको एमएसपी बोलते हैं। कि मैंने आपको बोला है कि आप ये प्रोजेक्ट बनाओ एंड ये प्रोजेक्ट आप मार्केट में 5,000 करोड़ का भी बेच लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी नहीं खरीदेगा, आपने बना लिया तो उसको 100 करोड़ में मैं खरीद लूंगी। यू गेट माई पॉइंट? सो एमएसपी इंडियन गवर्नमेंट भी एमएसपी देती है कि अगर किसान कोई खेती कर रहा है, तो अगर कोई कोई इंडिविजुअल है, कोई प्राइवेट कंपनी उसका ग्रेन खरीदना चाहती है तो भाई आप बेच दो अच्छे रेट पर। लेकिन अगर कोई नहीं खरीद रहा है और आपको एक्सप्लॉइट ना करे, इतना फिक्स रेट तो हम भी दे देंगे, इससे अच्छा रेट अगर आपको कहीं मिल जाए तो जाके ले लो।
यू गेट माई पॉइंट? सो येस, दैट इज वेयर थिंग्स आर स्टिल, इंडिया भी भाई ऐसे सपोर्ट करता है अपने पेशेंट्स को, हैरेस नहीं करता है। एक्सपेंसिव जो जो महंगा काइंड ऑफ आटा होता था या महंगी जो ब्रेड होती थी, आज भी एग्जिस्ट करती है। आप कभी भी मार्केट में जाओगे तो देर आर सो मेनी काइंड ऑफ ब्रेड्स। कोई ब्रेड 10 रुपए की भी होती है, कोई 20 रुपीज की होती है, कोई 50 रुपीज की होती है, अलग अलग आटा ब्रेड, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, येलो ब्रेड, रेड ब्रेड, ऐसी बहुत सारी ब्रेड्स मिलती हैं। फ्रूट ब्रेड, मक्खन मलाई ब्रेड, पता नहीं क्या। तो अब हम थोड़ी ना डिसाइड करेंगे भाई तुमको, अब तुम गए हो शॉप पर कि मेरा तो ये वाला ब्रेड, अरे नहीं ये नहीं ले सकते, यही वाली ब्रेड ले सकते। मतलब ये थोड़ा ज्यादा ही हो गया है ना, ओवर हो गया ये। तो भाई वो छोटी छोटी बातों के लिए चर्चेस को बंद कर दिया, बिल्डिंग्स को बचा, चलो ये तो फिर भी ठीक है, बट फिर रिलीजियस सेंटिमेंट्स को लोगों के हर्ट कर दिया। भाई अब लोग भगवान से तो थोड़ा ऐसा वो है ना, उनका रिलेशन है अभी सारी चीजें। सो यस, फाइनली वो खुद भी बच्चा ग्लूटाइन ही कर दिया था उसको, एंड उसको खुद के जैसे उसकी डेथ हो गई तो फिर ऑब्वियसली फिर कन्वेक्शन आ गया, फ्रेंच जो है अब आजाद हो गया, और ये सब आपस में लड़ाई वड़ाई होगी। अब एक लोग था तो उसने बड़ा बुरा करा था, अब कन्वेंशन आएगी उसमें 5 लोग होंगे, वो भी तो खुद ही आपस में इतना लड़ेंगे कि नेपोलियन ही आ जाए, एक डिक्टेटर आ जाएगा। एंड ये सेम चीज जर्मनी के साथ भी होगी, जब सरकार आपस में लड़ेगी तो डिक्टेटर तानाशाह आ जाता है स्टोरी में। ठीक है, जैसे दो लोग लड़ रहे होता है तो बीच में तीसरा लोग फायदा उठाता है, एंड देन दे टेक केयर ऑफ रेस्ट ऑफ द थिंग्स। ये कहीं पर भी होता है और ये हमारी स्टोरी में भी हुआ है। ठीक है, चलो बच्चा, ये था हमारा आज का बहुत ही प्यारा सा क्यूडी पोटैटो सेशन। आई होप आपने बहुत बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ी होंगी, एंड वी हैव डन द इंटायर रिविजन ऑफ द चैप्टर होल हार्टेडली, हमने पढ़ा बहुत सारी चीजें, वी हैव डिस्कस्ड, एंड या दैट वाज अबाउट इट। इतना सारा सेशन हमने कर लिया है। पीडीएफ जिन भी बच्चों को लेना है पीडीएफ वो ले सकते हैं फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बच्चा आपको जो है, जैसे ही आप ये वीडियो, यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो, सो यू इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन एक्सेस द पीडीएफ, तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो, सो दैट वाज अबाउट इट एवरीवन, थैंक यू सो मच, सेंडिंग यू ऑल लॉट्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।